ये अकेले रहते थे, माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, 2 बहनें हैं, एक बहन की शादी हो गई लखनऊ, दूसरी बहन वहीं लखनऊ में पढ़ाई कर रही है। जनरली कॉल करते हैं जैसे, तो कल हमारी बड़ी भाभी ने कॉल करी होगी तो उठा नहीं, उन्होंने सोचा चलो सो रहा होगा, फिर 1 घंटे बाद करी नहीं, फिर शक के दायरे में चीज आई, उसके घर पर पहुंचे तो गेट खुलवाया, गेट बहुत देर तक आवाज देने पे नहीं खोला तो हमने सीधा थाना इज्जत नगर में रिपोर्ट करा, तो उन्होंने दरवाजा अपना खुलवाया तो अंदर देखा तो ये मृत पड़े हुए थे। एक इनका पेट डॉग था, वो उसकी भी बॉडी पड़ी हुई थी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में अपनी तरह का पहला और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब एक युवक के साथ उसके कुत्ते की लाश भी मिली है। मामला सामने आने के बाद खलबली मच गई है। इज्जत नगर थाने से फोर्स और फिर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। इस लड़के के बारे में जानकारी मिली है कि ये घर में अकेले रहते थे। माँ बाप की मृत्यु पहले हो चुकी है, 2 बहनें हैं, एक बहन की शादी हो चुकी है, दूसरी बहन लखनऊ में रहकर ही पढ़ती है। वो घर में अकेले रहते थे और अकेले घर में जब उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ है उसके बाद रिश्तेदार हरकत में आए हैं। पुलिस को इत्तला की है और पुलिस ने पहुंचने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ने के बाद उनकी लाश बरामद कर ली है। लेकिन जब पुलिस ने वहां पे उनके साथ उनके गोल्डन लैब्रा प्रजाति के कुत्ते की लाश देखी है तो पुलिस भी चौंक गई है। दोनों लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस मौत के पीछे का राज क्या है। फिलहाल युवक के बारे में जानकारी मिली है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे, किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे और प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे से भी जुड़े थे। यूपी के जिला बरेली में अपनी तरह का ये पहला मामला क्या है, आइए आपको उनके रिश्तेदारों की जुबानी सुनवाते हैं। धीरज चांदना, मैं एकता नगर। तो मृतक हैं वो आपके कौन है? मेरा मौसेरा भाई है। ये कहाँ रहते थे? ये डेला पीर सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने किराए पर। क्या नाम है? निखिल अरोड़ा। ये अकेले रहते थे कोई और भी साथ? ये अकेले रहते थे, माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, 2 बहनें हैं, एक बहन की शादी हो गई लखनऊ, दूसरी बहन वहीं लखनऊ में पढ़ाई कर रही है। ये अभी जॉब ढूंढ रहे थे, इससे पहले ये जॉब करते थे कोको कोला कंपनी में, लेकिन कोरोना समय से पहले, कोरोना में इनकी जॉब चली गई थी। उसके बाद ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, सेल परचेज का। हाँ, हमारे यहाँ आता था, नाश्ता पानी हमारे यहाँ करता था और फिर शाम को अपना इसका टिफिन वगैरह बांध रखा था, वहीं खाना पीना खाता था। तो महसूस हुआ कुछ अनहोनी हुई है उसके बाद फिर आप सामने आ गए? जनरली कॉल करते हैं जैसे, तो कल हमारी बड़ी भाभी ने कॉल करी होगी तो उठा नहीं, उन्होंने सोचा चलो सो रहा होगा, फिर 1 घंटे बाद करी नहीं। जनरली ये रिस्पॉन्स कर देता है, पर इतने टाइम से रिस्पॉन्स नहीं करा तो फिर शक के दायरे में चीज आई। 3 साढ़े 3 बजे हम अपनी जॉब से लौटे, तब जाकर हमने इसके घर पर पहुंचे तो गेट खुलवाया, पर गेट बहुत देर तक आवाज देने पे नहीं खोला तो हमने सीधा थाना इज्जत नगर में रिपोर्ट करा। कल साथ में आए हमारे, तो उन्होंने दरवाजा अपना खुलवाया तो अंदर देखा तो ये मृत पड़े हुए थे। बाथरूम बहुत गंदा हो रखा था, वॉमिट वगैरह कर रखी थी और एक इनका पेट था, ठीक है, डॉग था, वो उसकी भी बॉडी पड़ी हुई थी। फॉरेंसिक टीम को तो इसमें कुछ संदेह यही हुआ है कि इन्होंने जो होती है लिया है, उसके शायद उन्हें साक्ष्य भी मिले हैं। फॉरेंसिक टीम वो जांच के दायरे में है, पुलिस अभी पूरे जांच कर रही है। इनका फोन वगैरह सब चीजें पुलिस के पास ही है। इसका वो नेचर ही नहीं था कि ये किसी से लड़ाई झगड़ा करे, ये ऐसा वाला नहीं था कि हाँ कि कभी लड़ाई झगड़ा कर रहा है या किसी से, कोई ऐसा नहीं। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, क्योंकि जॉब वॉब नहीं थी और हो ही जाता है बैंक का लोन, वो जनरली सब पर होता है, पर ऐसा कुछ नहीं था कि उसके लिए ये स्टेप उठाया जाए। पर अभी तक तो यही चीज नजर में आ रही है कि शायद फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम में था, इसी वजह से स्टेप उठाया। राजवीर प्रताप, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ का, हमारे साले साहब थे, यूनिवर्सिटी में कुछ काम करते थे, कुछ प्रॉपर्टी का भी कुछ काम था। परिवार में इनके और कौन कौन था बरेली में? बरेली में तो कजिन इनके, मौसी के, माता पिता की वजह पहले एक्सपायर कर गए थे। बरेली में बस यूनिवर्सिटी और प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। आपको कब सूचना मिली? कल सूचना ये पहुंची कि भैया का कॉल आया था, पुलिस को बुलाया उन्होंने। सुबह कॉल किया तो फोन नहीं उठा, दोपहर को कॉल किया फोन नहीं उठा, तो शाम को पुलिस को बुलाया, दरवाजा मेरे से बंद था, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बता रहे डॉगी भी एक शायद था, दोनों की डेड बॉडी पड़ी। किसी पर कोई शक वगैरह हो रहा है आप लोग को? क्या कोई नहीं सर, पूर्व में कोई टेंशन की बात या कोई लड़ाई झगड़े की बात ऐसी कभी जिक्र किया आप लोगों से? कोई भी नहीं, कोई लड़ाई। बहरहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, बहुत सी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं और बहुत सी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ़ होंगी। लेकिन जिस तरह से युवक की लाश मिली है और साथ में कुत्ते की लाश मिली है, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग उनके जवाब जानना चाहते हैं। अब पुलिस तफ्तीश पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तमाम चीज़ों को साफ़ करेगी। तब तक इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।